अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी क्या होती है ना, फॉरेन बॉडी हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ बाहर की जो हमारी बॉडी के अंदर आके स्टक हो जाए, उसको कहते हैं फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी कहाँ कहाँ जाके स्टक हो सकती है? इन द एयर, नोज़ एंड थॉट। ये 3 कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ फॉरेन बॉडी आके स्टक हो सकती है। एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड में पुट एन ऑब्जेक्ट इन देयर एयर्स, नोज़ और माउथ। बच्चा है या कोई यंग चाइल्ड है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपने कान में और नोज़ में या माउथ में पुट कर लेता है। ऑब्जेक्ट इन द माउथ में बी swallowed और ब्रीथ इनटू द लंग्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो या तो वो अपने मुंह के थ्रू निकल जाएगा या उसको ब्रीथ कर जाएगा नोज़ के थ्रू। ऑब्जेक्ट्स इन द एयर एंड नोज़ कैन मेक इट हार्डर टू हेयर और ब्रीथ एंड कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर कोई कानों में और नाक में ऑब्जेक्ट चला गया है तो वो क्या करता है, हमारे सुनने की और सांस लेने के अमल को डिस्टर्ब कर सकता है और इन्फेक्शन काज कर सकता है। When an object is swallowed, the child may need general anesthesia and procedure to remove it. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने खाना खा लिया है, उसको स्वेलो कर लिया है, निगल लिया है, तो जो बच्चा होगा उसको एनेस्थीसिया देंगे और इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट that is aspirated may cause serious trouble breathing and need a procedure for removal. उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट एस्पायरेट कर लेते हैं, नोज़ के थ्रू हम एस्पायरेट कर लेते हैं, तो वो हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है और इसके लिए भी हमें प्रोसीजर करना पड़ता है। उसमें भी हम एनेस्थीसिया देंगे और रिमूव करेंगे। उसके बाद कौन सी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जो ईयर में जाके स्टक हो जाती हैं? ठीक है, लाइक फूड है, कोई खाने की चीज़ है, कोई हशरात हैं, ठीक है, कोई खिलौने हैं छोटे छोटे, या कोई बटन्स हैं इनका साइज़ छोटा होता है, या पीसीस ऑफ करियन होते हैं। अब करियन कहते हैं हम पेंसिल के टुकड़ों को, या कोई स्मॉल बैटरीज हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे ईयर के थ्रू ईयर कनाल में जाके स्टक हो जाती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन द ईयर में नॉट काज सिम्टम्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो कान में चले जाएं तो कोई सिम्टम शो नहीं करते। अदर ऑब्जेक्ट सच एज फूड, इंसेक्ट्स में काज पेन इन द ईयर, रेडनेस एंड ड्रेनेज। लेकिन अगर फूड है कोई, या कोई शराब चला जाता है तो वो हमारे कान में दर्द करता है, उसको रेड कर देता है और फ्लूइड डिस्चार्ज करना शुरू हो जाता है। हेयरिंग में बी अफेक्टेड इफ ऑब्जेक्ट इज ब्लॉकिंग इन द ईयर कनाल। अगर वो इसकी वजह से हमारी जो सुनने की सलाहियत होती है वो भी अफेक्ट होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी एयर कनाल को ब्लॉक कर दे। ट्रीटमेंट क्या होंगे ईयर में? ठीक है, नंबर 1 तो हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, किसके थ्रू? बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके बाद हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो कौन सी टेक्निक्स होंगी? नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट सच एज लॉन्ग थिन ट्वीज़र्स एंड फोर्सेप्स मे बी पुट इन द एयर टू ग्रैब एंड रिमूव ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्वीज़र्स होती हैं जो, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फोर्सेप्स है जिसको चिमटी कहते हैं हम, ठीक है, उसके थ्रू हम कानों से इसको रिमूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर कोई मेटल की चीज़ हो, क्योंकि मेटल ही मेटल को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद उसको फ्लश करेंगे, पानी के साथ फ्लश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शंक्शन मशीन होती है, उसके थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को पुल आउट कर सकते हैं। आफ्टर रिमूवल द ऑब्जेक्ट योर शायद हेल्थ केयर प्रोवाइड देन री एग्जामिन द एयर टू डिटरमाइन इफ हैज़ एन इंजरी इन द एयर कनाल। उसके बाद अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट निकाल लिया है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा, उसको दोबारा चेक करेगा कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है एयर कनाल में। उसके बाद एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स देंगे हम कान में, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, कि कोई इन्फेक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद तो उसको ठीक कर सके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो फर्दर पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।